आईनी बेंच के क़याम के लिए सबसे पहले सिंध असम्बली में करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत 127 अरकान असम्बली ने आईनी बेंचेस के क़याम की मंजूरी दी। जमात इस्लामी के रुकन ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, आइन के आर्टिकल 202A में सब क्लॉज 6 के तहत करारदाद लाना ज़रूरी था, ये आइनी तकाजा है। अहम कानून साजी के लिए कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। स्पीकर अय्याज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। 7 नकाती एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने का बिल भी पेश होगा। सेनेट का इजलास शाम 6 बजे होगा। विफाकी काबीना का अहम इजलास 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में 16 निकाती एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। हज पॉलिसी 2025 और जम्मू कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी बजट 2024 और 25 की मंजूरी दी जाएगी। वज़ारत दाखिला इस्लामाबाद सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम की समरी पेश करेगी। चेयरमैन NIRC की तकर्री की मंजूरी एजेंडे में शामिल है। पंजाब हुकूमत का कोई इरादा जो है वो PIA को खरीदने का नहीं है। कोई भी सूबाई हुकूमत अपने तौर के ऊपर अपनी एयरलाइन को लॉन्च कर सकती है। स्मॉग एक सबसे बड़ा इस वक्त कंसर्न है पंजाब हुकूमत के लिए भी और लाहौर और पंजाब की आवाम के लिए भी। पंजाब हुकूमत की जानिब से PIA खरीदने का कोई फैसला नहीं हुआ। अमेरिका में कारोबारी शख्सियात ने नवाज शरीफ से PIA की खराब सूरत हाल पर बात की, जिसे गलत अंदाज में पेश किया गया। कोई भी सूबाई हुकूमत अपनी एयरलाइंस लॉन्च कर सकती है, जो अच्छी बात है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं, स्मोग लाहौर का सबसे बड़ा मसला बन गया। भारत से आने वाली हवाओं ने फजा को आलूदा तरीन बना दिया। चीन पिछले 26 सालों से स्मोग पर काम कर रहा है। लाहौर में बच्चों को स्कूलों से छुट्टी दे दी गई। बुजुर्गों से दरखास्त है, गैर जरूरी तौर पर बाहर न निकलें। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के वाहिद बोली दहिंदा चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर ने बड़ी पेशकश कर दी। कहते हैं कि वो 85 अरब रुपए भी देने को तैयार हैं। कोई बैठकर बात तो करे। निजकारी की शराइत भी नर्म होनी चाहिए। जिन मुसाफिर तैयारों को कौमी एयरलाइंस का असासा गिना जा रहा है, जो पूरे का पूरा फ्लीट मार्च 2025 में ग्राउंड होने जा रहा है, इनकी मरम्मत पर अरबों रुपए का खर्चा होगा तो वो फिर से उड़ने के काबिल हो सकेंगे। एविएशन एक्सपर्ट आसिम नवाज का कहना है, जो शख्स 85 अरब रुपए देकर PIA खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है, वो उसे प्रोफेशनल अंदाज में चला भी सकता है। सुनो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में एविएशन एक्सपर्ट आसिम नवाज ने मजीद कहा, PIA को मुनज़्ज़म अंदाज में समझदारी से चलाकर मुनाफा बख्श इदारा बनाया जा सकता है। निजी एयरलाइंस की परवाज की हंगामी लैंडिंग। कराची से लाहौर आने वाली परवाज में टेक ऑफ के दौरान फनी खराबी पैदा हो गई थी। पायलट ने तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर वापस उतार लिया। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का एहतजाज, अमले से तल्ख कलामी। बागों का शहर स्मोक के घेरे से ना निकल सका। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 223 रिकॉर्ड। फजाई आलूदगी में आज लाहौर का दूसरा नंबर। भारतीय शहर दिल्ली सर फहरिस्त। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। इंसदाद स्मॉग के लिए लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन। पंजाब हुकूमत के मजीद इकदाम। प्राइमरी स्कूल आज से 1 हफ्ते के लिए बंद। बाकी स्कूलों में मास्क लाजिम करार। डॉक्टर्स ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। शहरियों को गैर जरूरी सफर से मना कर दिया। गैर कानूनी भट्टों के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां हफ्ते में 2 रोज के लिए बंद करने की तजवीज़ पर गौर। जुमे और इतवार की रात हैवी ट्रैफिक की शहर में दाखिले पर पाबंदी आयद। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन। स्टॉक मार्केट में फरोख्त का दबाव 92,000 की हद ज्यादा देर पास साबित न हुई।
100 इंडेक्स में 663 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 91,523 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा, कीमत $277.77 हो गई। आलमी मार्केट में खाम तेल $1 महंगा, $74.50 में ट्रेडिंग। आइंदा 1.5 माह के लिए पाकिस्तान में शरह सूद क्या होगी? स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी इजलास का कराची में जारी। नई मालियाती पॉलिसी का ऐलान शाम 4 बजे किया जाएगा। पॉलिसी रेट में 2% कमी की तवक्को। इस वक्त शरह सूद 17.5% है। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन इसी नाम से हम इसको सुबह लेगा और इसी नाम से इसको चलाएगा। हम पाकिस्तान के नाम को कोड़ी के दामों इन लोगों को बेचने नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा ने IMF का टारगेट पूरा किया है, हमारे पास इजाफी रकम पड़ी हुई है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं PIA को हमारा सूबा लेकर उसी नाम से चलाएगा। बिडिंग में किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 6 और बुशरा बीबी के खिलाफ एक केस में दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। बुशरा बीबी रोस्टरम पर आते ही रो पड़ी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर फैसला 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना मुकम्मल। 4 रुकनी डॉक्टर्स की टीम ने अडियाला जेल में मुआयना किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI के फोकल पर्सन इंतजार पंजोथा की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। रिमार्क्स दिए, इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई खराब है, कुछ करने की जरूरत है। इस्लामाबाद में भी अब कराची वाली सूरत हाल हो गई है। मेरे जानने वालों को इस्लामाबाद में भत्ते की पर्चियां आई हैं। अदालत की थाना को हिसार के SHO को केस की तहकीकात की हिदायत। 1-2 दिन में इंतजार पंजोता से राबता करके बयान लेने का हुक्म। जाहिर मिजाज इसराइल जारहियत से बास्ताया। गजा, दीरुल बलाह, रफा और दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ। मजीद 70 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली फोर्सेस का गजा में पोलियो मरकज पर हमला, बच्चा जाँ बहक, 6 जख्मी। औरतों बच्चों समेत जंग में शहदा की तादाद 43,350 से तजावुज कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानीज के मुताबिक फ़लस्तीन में खास तौर पर बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। कम सिन बच्चों को भूख, तशद्दुद और दहशतगर्दी का सामना है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के लबनानी सरहद के दौरे से कबल ड्रोन फट गया। नेतन्याहू ने दौरा मंसूख कर दिया। बमबारी से 24 घंटों में 30 लबनानी शहरी शहीद। शिमाली गजा में हमास से झड़प के दौरान 2 इसराइली फौजी मारे गए। कौन बनेगा अमेरिका का अगला सदर? सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग कल होगी। सबकी नजरें स्विंग स्टेट्स पर मरकूज। इलेक्टोरल कॉलेज में कमला हैरिस को 224 और ट्रंप को 219 वोट मिलने की पेशगोई। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स, EVM पोलिंग सेंटर्स मुंतकिल। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन में 435 ऐवान नुमाइंदगान का इंतखाब किया जाएगा। 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। और अदाकारा महविश हयात के बॉलीवुड सॉन्ग का टीजर जारी। जट महकमा सॉन्ग में महविश हयात और यो हनी सिंह एक साथ नजर आएंगे। महविश हयात हनी सिंह की एल्बम में गुलकारी भी करेंगी। सॉन्ग जट महकमा 8 नवंबर को रिलीज किया जाएगा।